विभिन्न परियोजनाओं का किया शुभारंभ। देश में अब तक 57 करोड़ 16 लाख से भी अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए गए। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। और मुहर्रम आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में शांति और सद्भावना के साथ मनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सोमनाथ में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें सोमनाथ मार्ग, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और प्राचीन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्मित परिसर शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के प्राचीन गौरव सोमनाथ मंदिर को पुनर्जीवित करने में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान रहा है। श्री मोदी ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं और मंदिर को भव्यता प्रदान कर रहे हैं। सरदार साहब सोमनाथ मंदिर को स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भावना से जुड़ा हुआ मानते थे। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आजादी के 75वें साल में, आजादी के अमृत महोत्सव में हम सरदार साहब के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर को नई भव्यता दे रहे हैं। आज मैं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक कितने ही मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। प्राचीनता और आधुनिकता का जो संगम उनके जीवन में था, आज देश उसे अपना आदर्श मान करके आगे बढ़ रहा है। उल्लेखनीय है कि सोमनाथ मार्ग का विकास 47 करोड़ रुपए की लागत से तीर्थ स्थल पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान के तहत किया गया है। पर्यटन सुविधा केंद्र परिसर में निर्मित सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र में प्राचीन मंदिर के भाग प्रदर्शित किए गए हैं। प्राचीन सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्मित परिसर का निर्माण कार्य श्री सोमनाथ ट्रस्ट ने 3.5 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया है। देश में अब तक 57 करोड़ 16 लाख से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 44 करोड़ 39 लाख से अधिक पहली और 12 करोड़ से अधिक दूसरी डोज शामिल है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 58 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। 81 लाख 10 हजार से अधिक और टीके जल्द ही उन्हें दिए जाएंगे। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 37 लाख 92 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1 करोड़ 15 हजार से अधिक पहली और 29 लाख 76 हजार से अधिक दूसरी डोज दी गई है। प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक के 91% लोगों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। इसी प्रकार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में भी लगातार सुधार आ रहा है। वर्तमान में पॉजिटिविटी दर 0.18% है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 1000 से नीचे पहुंच गई है। कल प्रदेश भर में कोरोना के 61 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती को आज सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में स्वर्गीय राजीव गांधी के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने सद्भावना दिवस की शपथ ली। मुख्यमंत्री ने राष्ट्र के नवनिर्माण में स्वर्गीय राजीव गांधी के अमूल्य योगदान को याद करते हुए कहा कि समावेशी विकास के दूरदर्शितापूर्ण सोच के साथ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, संचार क्रांति और युवाओं को मतदान का अधिकार जैसे निर्णयों से उन्होंने 21वीं सदी के भारत की नींव रखी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा परिसर के सेंट्रल हॉल में स्थित स्वर्गीय राजीव गांधी के तैलचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर डॉक्टर महंत ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को 18 वर्ष में मतदान का अधिकार दिलाया। आज भारत रत्न राजीव जी की जयंती पर छत्तीसगढ़ विधानसभा की ओर से हम लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। भारत के नौजवानों को नया रास्ता दिखाने में, भारत के नौजवानों के लिए भारत देश बनाने में उनका जो योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। 28 वर्ष के नागरिकों को जो उनके द्वारा मत देने का अधिकार दिया गया और साथ ही साथ गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए ग्रामीण व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायत राज, ये दोनों दिशा में उन्होंने जो भारत को दिया है। वहीं स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर में सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में अशुरा-ए मुहर्रम आज शांति और सद्भावना के साथ मनाया जा रहा है। इसी दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथी शहीद हुए थे। उन्होंने करबला में सच्चाई, पवित्रता और न्याय के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर स्थानों पर पारंपरिक ताजिया जुलूस बड़े पैमाने पर नहीं निकाले जा रहे हैं, लेकिन करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिस या धार्मिक आयोजन समिति लोगों की उपस्थिति के साथ किया जा रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में भी करबला के शहीदों की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम का पर्व पूरी सादगी और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यह त्योहार मनाया जा रहा है। भिलाई व दुर्ग में भी इस मौके पर ताजियों का निर्माण कर इमाम बाड़ों में ही रखा गया है, जहां अकीदतमंद पहुंचकर ताजिए की जियारत और फातिहा ख्वानी कर रहे हैं। भिलाई में भी करीब 24 कमेटियों द्वारा अलग अलग स्थानों में ताजियों का निर्माण कराया गया है। इस दौरान आज जुम्मे की नमाज के बाद आज मस्जिदों में आशूरा की विशेष दुआ पढ़ी गई। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित जामा मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद इकबाल अंजुम ने नमाजियों को ये दुआ पढ़ाई। केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी हुई है और आधुनिक तकनीकी उपकरण किसानों को मुहैया करा रही है। वहीं कृषि वैज्ञानिक इन उपकरणों का प्रदर्शन कर किसानों को उन्नत खेती करने के गुर बता रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के कृषि विज्ञान केंद्र सुरगी में एग्री ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन कर धान फसल में नैनो यूरिया खाद का छिड़काव किया गया। इस पद्धति से किसान कम लागत में अधिक पैदावार ले सकते हैं। इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिक और कृषि विज्ञान केंद्र सुरगी के प्रमुख डॉक्टर BS राजपूत ने बताया कि इस तकनीक के माध्यम से किसान कम पानी के साथ साथ कम लागत में अच्छी फसल की पैदावार ले सकेंगे। मैं आज आपको जो है एग्री ड्रोन के द्वारा जो है फसलों में छिड़काव कैसे किया जा सकता है इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। क्योंकि आज जो है खेती में जो लागत बढ़ रही है, उस लागत को कैसे कम किया जाता है, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव सतत प्रयासरत है और इसके लिए नई नई जो है चीज़ें जो है ऐसे कृषि उपकरण है या जो है इस प्रकार की मशीनरी है उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में ले जा रहे हैं। क्योंकि एग्री जो ड्रोन है जो है
इसके द्वारा जो है खेती की लागत को कम किया जा सकता है, कम लागत में कम समय में, और जो है ज़्यादा एरिया का जो है कवर किया जा सकता है। और मौसम विपरीत होने पे भी इससे छिड़काव किया जा सकता है। और इसमें एक दिन में जो है ये करीब जो है हज़ारों हेक्टेयर एरिया जो है कवर कर सकता है। और इसका जो है जो रेंटल बेसिस पे भी जो किसान भाई इसको जो है 400 रुपये जो है पर एकड़ के हिसाब से इसका जो है रेंट जो है देकर भी जो है करा सकते हैं। और इस तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर जो है किसान भाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। डॉक्टर राजपूत ने यह भी बताया कि इस ड्रोन की कीमत 6.5 लाख रुपए है। इस एग्री ड्रोन के द्वारा सभी प्रकार के उर्वरक, कीटनाशक, फफूंदनाशक और रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है। गरियाबंद जिले के बमनी गांव में एक 9 साल की बालिका को तेंदुआ द्वारा उठाकर ले जाने की घटना सामने आई है। पुलिस जवानों की टीम बालिका को खोजने के लिए सर्च अभियान चला रही है। इस दौरान जवानों को बालिका के शरीर के क्षत विक्षत अंग मिले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक घटना 17 अगस्त के शाम की है। बच्ची के पिता ने खोजबीन का प्रयास किया। जब बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद तत्काल पुलिस तथा वन विभाग हरकत में आया और बच्ची की खोजबीन के लिए लगभग 150 जवानों को जंगल की ओर भेजा गया। इस दौरान जवानों को तेंदुए के पैरों के निशान और बच्ची के कपड़े तथा कुछ क्षत विक्षत अंग मिले। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने बताया कि बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। उसके आधार पर जंगलों में खोजबीन अभियान चलाया जा रहा है। गांव के एक बच्ची मिसिंग रिपोर्ट आज दोपहर में प्राप्त हुई थी, जिस पर आकर के मौके का निरीक्षण किया गया। पूरी पुलिस टीम द्वारा सर्च कार्रवाई की गई। वहाँ तेंदुआ के फुटप्रिंट मिले थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कंफर्म होने के बाद इस जंगल में आसपास सर्चिंग कार्रवाई की गई, जिसमें उसके कुछ अवशेष, हड्डियाँ, बाल और ये कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं। और पेड़ जिस पर तेंदुआ चढ़ने का निशान है वो भी मिला हुआ है। वन विभाग के एसडीओ मनोज चंद्राकर ने ग्रामीणों से आग्रह किया है कि आसपास के जंगल क्षेत्र में तेंदुआ की हलचल होने पर इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दें। पहले हुआ था कुचेना में, जो यहाँ से मेरे ख्याल से किलोमीटर दूर है, और ये पूरा क्षेत्र जंगल क्षेत्र है। तो जंगल क्षेत्र में सारी जगह जो छोटे छोटे पहाड़ी है उसमें तेंदुआ है। दोबारा ना हो उसके लिए क्या करें? हमारी ड्यूटी, हमारी स्टाफ की ड्यूटी रहती है, यदि कभी भी हलचल की तेंदुआ की हलचल हो तो वन विभाग को तत्काल सूचना देंगे। हम अपने स्टाफ की ड्यूटी लगाएंगे, रात्रि में भी ड्यूटी लगाएंगे। घटना के बाद वन विभाग ने बच्ची के परिजनों को 25,000 रुपए तात्कालिक सहायता राशि दी है। वहीं घटनास्थल पर मिले साक्ष्य जुटाने का प्रयास जारी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत बैंक सखी के रूप में कार्य करने वाली महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से लाभान्वित हो रही हैं, बल्कि लोगों के बीच उनकी एक अमिट पहचान भी बन गई है। कबीरधाम जिले की ग्राम पंचायत अमलीडीह में रहने वाली अलका दुबे पिछले कई वर्षों से बैंक सखी के रूप में कार्य कर रही हैं। वे आसपास की 5 ग्राम पंचायतों में बैंकों की प्रतिनिधि के रूप में ग्रामीणों को गांव में ही शासकीय योजनाओं की राशि हितग्राहियों को आधार बेस्ड भुगतान करने की सेवाएं दे रही हैं। बैंक सखी अलका दुबे अपने कार्य के बारे में बताती हैं कि शासकीय योजनाओं की राशि ग्रामीणों को उनके घरों पर जाकर देना होता है। इसके साथ ही ग्रामीणों को अन्य बैंकिंग सेवा जैसे राशि जमा, निकासी और हस्तांतरण किया जाता है। श्रीमती दुबे ने यह भी बताया कि बैंक सखी के रूप में कार्य करने से उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है और इससे परिवार वाले भी काफी खुश हैं। सर, इसमें पैसा निकालने का काम हो जाता है, जमा करने का। उनको बैलेंस निकालने के जो कवाटे जाना पड़ता था, शहर जाना पड़ता था, वो अब उनको जाना नहीं पड़ता है। जो बुजुर्ग हैं उनका पेंशन का पैसा है, मनरेगा का पैसा है, या निराश्रित है उनका पैसा है, किसी भी तरह का पेमेंट है जो मैं हर तरह का पेमेंट उनको यही गाँव में ही उनके घर बैठे घर में जाकर के। ग्रामीण हितग्राहियों का कहना है कि बैंक सखी के माध्यम से हमें बैंकिंग सुविधाएं गाँव में ही मिल रही हैं। पेंशन निराशी पेंशन मिल जाते, गोदी के मिल जाते। अब हमारे कागज भी पैसा भी जमा कर सकत हम, हमारा बहुत फायदा होते।
उल्लेखनीय है कि बैंक सखी के माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं की राशि का भुगतान हितग्राहियों को गांव में ही किया जा रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।